हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिकारात्मक शुल्क यानी कि कॉन्ट्रावैलिंग ड्यूटी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये प्रतिकारात्मक शुल्क है ये दरअसल होता क्या है और किस तरह से ये शुल्क लगाए जाते हैं। इसको हम आज की इस वीडियो के अंतर्गत बड़ी बेहतर तरीके से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि कॉन्ट्रावैलिंग ड्यूटी यानी कि प्रतिकारात्मक शुल्क दरअसल होता क्या है। प्रतिकारात्मक शुल्क यानी कि आयातक देश द्वारा सब्सिडी युक्त वस्तुओं की कम कीमत को बढ़ाने के लिए ये शुल्क लगाया जाता है। यानी कि जब कोई देश वो निर्यात सब्सिडी देता है अपने उद्योग धंधों को, यानी कि अपने कंपनियों को, अपने देश की कंपनियों को, वो क्यों देता है? क्योंकि वो बड़ी ही आसानी से और कम कीमत पर वो वस्तुओं को विदेश में, दूसरे देशों में वो बेच सके, अधिक से अधिक उत्पाद को वो बेच सके। यानी कि हम एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि ये ए देश है और ए देश की जो सरकार है ये अपने देश के उद्योग धंधों को वो क्या देती है? निर्यात सब्सिडी देती है ताकि ये उत्पादन अधिक से अधिक करे और वो कम कीमत पर वो विदेशी बाजार में वो बेच सके। और जब वो विदेशी बाजार में, माना बी देश में वो बेचता है, वो यहाँ पे कम कीमत पर अपनी वस्तुओं को बेचता है और ऐसे में जो ये ए देश है, ए देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी क्योंकि इनके पास विदेशी मुद्रा आएगी। तो इसी मकसद से निर्यात सब्सिडी सरकार के द्वारा अपने देश की फर्मों को दी जाती है ताकि वो विदेशी बाजार में वो अधिक से अधिक वस्तुओं को कम कीमत पर बेच सके। और ऐसे में प्रतिकारात्मक शुल्क इस बी देश के द्वारा लगाया जाएगा, क्योंकि अगर ये प्रतिकारात्मक शुल्क नहीं लगाएगा तो ऐसे में कम कीमत पर इस बी देश में वस्तुएं बेची जाएगी और यहाँ के जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो इस बी देश की वस्तुओं को खरीदेंगे और जो बी देश के जो उद्योग धंधे हैं उन वस्तुओं की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि उनकी कीमत अधिक है। जब डिमांड कम हो जाएगी तो ये उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में इस चीज से बचने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने के लिए ये जो बी देश है, ये बी देश प्रतिकारात्मक शुल्क लगाएगा। यही प्रतिकारात्मक शुल्क लगाएगा, यानी कि जो ये सब्सिडी युक्त वस्तुओं की जो ये कम कीमत हुई है, इस कम कीमत को बढ़ाने के लिए शुल्क लगाया जाएगा ताकि ये कीमत बढ़ सके। कीमत इस तरह से बढ़े कि जो इस बी देश में कीमत है वस्तु की वो बराबर हो जाए ए और बी देश की। इस तरह से ये शुल्क लगाया जाता है। यानी कि जो ये शुल्क है, ये शुल्क निर्यात सब्सिडी के बराबर लगाया जाता है। जितनी ये निर्यात सब्सिडी ए देश की सरकार देगी इस ए देश के उद्योग धंधों के लिए, उतनी ही ये बी देश निर्यात सब्सिडी लगा देता है। अब कहां से वो कम कीमत पर बेच पाएंगे? जब कम कीमत पर नहीं बेच पाएंगे तो ऐसे में बराबर का कंपटीशन होगा बी देश में। यहाँ के जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर अपने देश की उत्पादित वस्तुओं को भी खरीदेंगे। तो इस तरह से इस चीज से बचने के लिए जो ये निर्यात सब्सिडी के तहत जो कम कीमत होती है, इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े आयातक देश पर, इस चीज से बचने के लिए ये प्रतिकारात्मक शुल्क लगाया जाता है, यानी कि कॉन्ट्रावैलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो इस तरह से ये होता है प्रतिकारात्मक शुल्क। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने प्रतिकारात्मक शुल्क यानी कि कॉन्ट्रावैलिंग ड्यूटी को जानने और समझने का प्रयास किया है कि ये किस तरह से होता है, क्यों लगाया जाता है ये ड्यूटी। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए
जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।